नमस्कार बंधुओं, आप सभी का अपने YouTube चैनल में स्वागत है। आज की इस क्लास में देखेंगे रिमाइंडर थ्योरम, हिंदी में शेषफल प्रमेय। इससे भी एक प्रश्न बनते हैं। एक प्रश्न तो बन ही जाता है, जिसमें अगर एडवांस पूछी जाती है तो यूपीएसआई में भी पूछे गए हैं और ग्रुप डी में भी इससे प्रश्न बने हैं। ठीक है ना, इसलिए आपको ध्यान देना होगा। तो आप ये कह सकते हैं लेखपाल है, यूपीएसआई, एनटीपीसी, ग्रुप डी सभी में प्रश्न पूछे जाते हैं शेषफल प्रमेय से। देखते हैं शेषफल प्रमेय का कॉन्सेप्ट क्या है और प्रश्न कैसे बनते हैं, देखते हैं। सबसे पहले ये जो शेषफल होता है वो शेषफल क्या माना जाता है, शेषफल कितने निकलते हैं। तो शेषफल या तो धनात्मक आएगा या फिर ऋणात्मक। सामान्यतः हमने पढ़ा है कि शेषफल क्या आता है, धनात्मक ही आता है। ठीक है ना, क्या आता है, धनात्मक आता है। कैसे देखा जाए, अगर 7 का भाग हम 36 में दें तो 7 पन्ना कितना, 5 बार जाएगा 35 होगा, कितना बचेगा, 1 बचेगा। तो हमने देखा कि शेष कितना बचा, इसमें 1 बचा, जो कि एक ऐसी संख्या है तो आप कहेंगे ये संख्या धनात्मक संख्या है। जो शेष बचता है उसकी एक विशेषता होती है, इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं आप भाजक, और इसे कहते हैं भाज, और इसे कहते हैं भागफल, और इसे कहते हैं शेषफल। तो एक कंडीशन यहाँ से एक बात समझ में आती है कि जो शेषफल होता है वो हमेशा भाजक से क्या होता है, छोटा होता है। शेषफल जो होगा वो क्या होगा, भाजक से छोटा होता है, ये बात। इसके बाद और क्या होगा, धनात्मक होगा। ठीक है ना। कभी कभी और शेषफल क्या मिलता है, मान लो 7 का भाग 35 में दे दिया जाए तो 7 पन्ना 35। शेषफल क्या आ सकता है, 0 भी शेषफल आ जाता है। शेष क्या आ जाता है, 0 आ जाता है। लेकिन याद रखना, अब इससे जो प्रश्न बनते हैं तो अपने अध्ययन की सरलता के लिए, प्रश्न को सरल करने के लिए कभी कभी ऋणात्मक शेषफल का भी प्रयोग करते हैं। ऋणात्मक शेषफल का भी प्रयोग करते हैं। ऋणात्मक शेषफल किस प्रकार निकलते हैं, देखते हैं। मान लो लिखा है 25/7। कितना लिखा है, 25/7। तो इसमें आप देखो, इसमें 2 बातें आपको देखना चाहिए। एक तो 25 के समीपतम संख्या देख लो कि कौन सी होती है जो 7 से पूर्णतया क्या हो, कट जाए। इसका उसी के अनुसार देख लेते हैं कि रिमाइंडर कितना बचेगा। दूसरी बात, समीपतम तो बात समझ में आएगी, पूर्णतया आप देख लेंगे कि इससे कट जाएगी। लेकिन 25 से अधिक देखो और 25 से कम वाली संख्या देखो, यानी आपको दोनों संख्याओं की जरूरत पड़ेगी। अगर आपको 2 शेषफल निकालना है तो शेषफल 2 कौन कौन से निकलेंगे। एक तो हमें जरूरत है किसकी, धनात्मक की, और एक जरूरत है हमको किसकी, ऋणात्मक शेषफल की। तो इसके समीपतम आप अगर एक संख्या देखेंगे तो आप कहेंगे कि इसके समीपतम 2 संख्याएं, एक 25 से अधिक है, 25 से जो अधिक है उस संख्या कौन सी है, तो आप कहोगे 28 है, जो 27 से क्या है, पूर्णतया विभक्त है। और एक संख्या 25 के समीप है जो 25 से कम भी है, और वो संख्या है कितनी, 21। कितनी है, 21। यानी ये दोनों संख्याएं 21 और 28 25 के समीपतम है। किसके समीपतम है, 25 के समीपतम है, और 7 से पूर्णतया क्या है, विभक्त है। लेकिन जो अपनी संख्या है, जो वास्तव में संख्या मान लीजिए 25, वो क्या 7 से पूर्णतया विभक्त है, नहीं। इसका मतलब इसमें शेष बचेगा, क्या बचेगा, शेष बचेगा। कितना शेष बचेगा वो देखो। जो ये संख्या है, अगर इसकी 28 से तुलना करें तो ये संख्या किस 28 से कितनी कम है, तो आप कहोगे कितनी कम है, 3। तो इसका रिमाइंडर इसके अनुसार आएगा कितना, -3 आएगा ना। अगर आपसे कहा जाए ये 21 जो है, 21 25 से कितना कम है, तो आपको होगा कितना कम है, 4। कितना कम है, 4। तो इसका दूसरा रिमाइंडर क्या आएगा, -4 +4। कितना आएगा, +4। एक प्लस का आएगा और एक किसका आएगा, माइनस का आएगा। ठीक है ना। जो संख्या अधिक वाली है उसमें वो कौन सा रिमाइंडर देगी, ऋणात्मक, और जो संख्या 25 से कम है वो कौन सा रिमाइंडर देगी, धनात्मक। इस बात को भी आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक है ना। आगे बढ़े, ये बात समझ में आ गई होगी आपको। मान लो अगला बना लेते हैं 37/9।
कितना 37/9। इसमें भी 37 से बड़ी संख्या कौन सी है और 37 से छोटी संख्या कौन सी है जो 9 से कट जाए। तो सबसे पहले आप देखेंगे 37 के समीपतम संख्या है 36। कौन सी है? 36 है। 36। इसके बाद आगे कौन सी है? 45। 37 से 45 अधिक है। कितना अधिक है? तो आप कहोगे 5 1 यानी कितना अधिक है? 8 अधिक है। ये कितनी अधिक है? 8 अधिक है। और ये कितना कम है? 37 से कितना कम है? 1। ये प्लस का आएगा और जो संख्या अधिक होगी वो उसमें क्या आएगा? माइनस का। ये बात समझ में। एक बात यहाँ पर आप गौर करिए, अगर आपसे इस प्रकार दे दिया जाए, एक सवाल एक प्रश्न बना दिया जाए कि मान लो कोई संख्या लिखी हुई है XYZ लिखी है, मान लो A से भाग दे दें, A से नहीं, मान लो 5 से भाग दे दें, और इसका अगर हम आपसे कहें कि एक रिमाइंडर -1 है, प्रश्न में दे दिए इसका एक रिमाइंडर कितना है? -1 है। इसका दूसरा रिमाइंडर बताओ, इसका दूसरा रिमाइंडर बताओ। इस प्रकार से अगर पूछ ले तो क्या करेंगे? तो हमारे उपरोक्त दो बातें हैं। समझो, यहाँ पर 7 लिखा था, यहाँ पर 9 लिखा था, तो यहाँ पर रिमाइंडर कितना था? 1 था, -3, तो दूसरा कितना है? प्लस का कितना? प्लस का 4। अगर इसमें देखो तो ये लिखा है प्लस का 1, यहाँ पर लिखा है कितना? माइनस का 8 लिखा है। कितना लिखा है? माइनस का 8। इन दोनों का योग करो। माइनस मतलब नहीं है, 8 अंक सीधे इसके अंक लो, 8 और 1 कितना होगा? 9। एक प्लस का 1 माइनस का, तो ये 9 आया। और इसका भी एक देखो 4 और 3 कितना? 7 आया। तो यहाँ पर 5 लाना है। अगर ये माइनस का 1 है तो इसका रिमाइंडर निश्चित रूप से कितना होना चाहिए? प्लस का 4 होना चाहिए। यहाँ तक की आपको बातें समझ में आ गई होंगी, और प्लस माइनस में किस प्रकार रिमाइंडर निकालते हैं वो बात भी आपको समझ में आ चुकी होगी। एक और याद करते हैं, इनको नोट कर लो। मान लो एक संख्या और ले लेते हैं। मान लो ले लिया हमने 55 बटे कितना? 7। 55 बटे कितना ले लिया? 7 ले लिया। इसके बाद 55 बटे 7 ले लिया, तो इसका रिमाइंडर निकालना है। एक प्लस का निकलेगा और एक किसका निकलेगा? माइनस का निकलेगा। तो हमें ये देखना है 55 के समीपतम ऐसी कौन सी संख्या है जो 7 से क्या है? पूर्णतया विभक्त है। तो आप कहोगे कि इसमें है 56। एक संख्या 55 से कम आएगी, तो कम वाली संख्या क्या है? 56। और 55 से अधिक एक संख्या आएगी, 56 अधिक है। इसका एक संख्या इससे कम आएगी जो कि कौन सी है? 49। कितनी है? 49। अब जो संख्या इससे अधिक है वो माइनस का रिमाइंडर, यानी 56 से कितना कम है? तो 1 कम है, तो ये कितना आएगा? ये माइनस का 1 आएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि इसमें मतलब 55 से 1 कम है, इसका कितना रिमाइंडर आएगा? प्लस में आएगा। कैसे देखते हैं? प्लस में, यानी जो 49 है वो 55 से कितना अधिक है? तो आपका आंसर आएगा कितना अधिक है? प्लस का 6। कहने का आशय ये कि अगर हमें एक रिमाइंडर हम निकालने की इसका -1 आएगा, तो फिर इसका निश्चित रूप से कितना आएगा? प्लस का 6 ही आएगा। कितना आएगा? प्लस का 6 आएगा। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। इस प्रकार से रिमाइंडर निकालते हैं, कितना इससे अधिक है और कितना इससे कम है, वही इसका क्या है? रिमाइंडर है। ठीक है ना? संयुक्त। इस प्रकार से इसके बाद देखो सबसे छोटी विभाज्य संख्या कौन सी है? सबसे छोटी विभाज्य संख्या कौन सी होगी? तो इसका आंसर है कितना? 0। क्यों? ये एक ऐसी सबसे छोटी विभाज्य संख्या है जो सभी से क्या होती है? पूर्णतया विभाजित हो जाती है। जैसे इसमें 8 का भाग देते हैं अगर 0 में, कितनी बार जाएगा? 0 बार। इसका गुणा हो जाता है, कितना आएगा? 0। यानी शेषफल कितना आएगा? 0 आता है। अगर 0 में भाग देंगे किसी संख्या का तो शेषफल कितना आता है? 0 ही आता है। इसका भी प्रयोग है प्रश्न में कि कहाँ पर होता है वो देखो। अगर आपको संख्या दे दी जाए कि मान लो 1/9 लिखा है मान लो, अब इसमें हमको क्या चाहिए? रिमाइंडर चाहिए। तो यहाँ पर आपको दो बातें सोचना है। क्या? एक से अधिक ऐसी कौन सी संख्या है जो 9 से क्या करे? पूर्णतया विभक्त हो। और एक बात आपको यह सोचना है कि एक से कम ऐसी संख्या क्या है जो 9 से क्या हो? पूर्णतया विभक्त हो। तो एक से अधिक अगर आप देखेंगे तो
संख्या आएगी आपको 9 ही, जो कि 9 से क्या होगी, पूर्णतया विभक्त होगी। अगर 1 से कम देखेंगे तो संख्या आएगी 0, जो कि क्या होगी, 9 से पूर्णतया विभक्त होगी। भाग देकर भी देखा कि 9 का भाग 0 में देंगे तो ये, ठीक है ना। अब ये इस संख्या से 0 क्या है, कम है, तो रिमाइंडर क्या आएगा, प्लस में आ जाएगा। तो रिमाइंडर इसका कितना आएगा, प्लस का 1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, प्लस का 1 आ जाएगा। अगर आप इस नियम से ना करें, ये इतना ना सोचें कि इसका कितना आएगा, तो निश्चित रूप से इसका कितना आएगा, माइनस का 8 आएगा, क्योंकि 8 और 1 कितना होता है, 9। 1 निकालने के बाद एक रिमाइंडर हमें क्या होता है, ज्ञात हो जाता है। 1 निकालने के बाद एक रिमाइंडर हमें क्या होता है, ज्ञात हो जाता है। बात समझ में आ रही होगी ना सबको। आगे बढ़े, चाहे अपना इधर से देख लिया करो, 0 से कितना अधिक है, जो संख्या पूर्णतया विभाजित है उससे देखा जाता है कितना अधिक है। तो 0 से कितना अधिक है, तो आप कहोगे प्लस 1। अब जो संख्या ये पूर्णतया 9 से विभाजित थी, इससे देखा जाएगा क्या कि 9 से 1 अधिक है कि कम है, तो कम है। कितना कम है, तो 8 कम है, तो माइनस लगा दिया। इस प्रकार देख सकते हैं। अगर ये बात समझ में नहीं आती तो आप ये मान के चलो कि जो आपने संख्या छोटी ली है और पूर्णतः विभाजित है संख्या से, तो उसका जो रिमाइंडर आएगा वो अधिक आएगा। और अगर संख्या से बड़ी संख्या विभाजित हो रही है, उसका रिमाइंडर किस में आएगा, माइनस में आ जाएगा। तो हमें ये बात याद रखनी, लेकिन जो तरीका है वो यही है कि इस प्रकार से पहचाने कि 9 से कितना, संख्या से कितनी कम हो, कितना ही कम है, जो संख्या मूल संख्या वो कितनी कम है, किससे, जो विभाजित हो रही है उससे। सभी बातें आपको मैंने बता दी है, ठीक है ना। हर एक प्रकार की बात आप जैसे समझ सकते हो वैसे समझ, जो आपके दिमाग में बैठ जाए, ठीक है ना। बात समझ में हमारे हिसाब से यही लगता होगा कि 0 से 1 क्या है, अधिक है। कितना अधिक है, तो 1 अधिक है। और जो 9 है वो 1 से क्या है, कम है। ये बात तो है, ये बात है, समझ में। अब हम चलते हैं प्रश्न की ओर। प्रश्न किस प्रकार से बनते हैं इसमें, ठीक है ना। तो ये बातें हमारी हो गई कि शेष फल कितना मिल सकता है, तो शेष फल धनात्मक हो सकता है। हाँ, लेकिन अध्ययन की सरलता के लिए, प्रश्नों को सरल करने के लिए कभी कभी ऋणात्मक शेषफल का भी प्रयोग क्या करते हैं, ठीक है। ऋणात्मक शेषफल का भी क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। कैसे ऋणात्मक शेषफल निकाले जाते हैं वो मैंने आपको जानकारी दे दी, ठीक है ना। और समझ लो, एक मान लो लिखा है 2/3, क्योंकि यही मेन फैक्ट है। अब देखिए, 2 के समीपतम देखो, 2 से छोटी देखो, 2 से क्या देखो, बड़ी देखो। लिखने की आवश्यकता नहीं होती, आप सीधे शेषफल भी लिख सकते हैं। यानी 3 से कटने वाली 2 से छोटी संख्या कौन सी आएगी, तो आप कहोगे 0। कौन सी आएगी, 0 आएगी। 0 आएगी ना। इससे छोटी संख्या आएगी 0, और इससे बड़ी संख्या कौन सी आएगी, तो इससे बड़ी संख्या आएगी कौन, 3। कौन सी आएगी, 3। और इससे बड़ी है तो 3 जो है वो संख्या से क्या है, अधिक है। यानी ये अधिक है, तो इसका रिमाइंडर कितना आएगा, माइनस का। इसका रिमाइंडर कितना आएगा, कितना आएगा, प्लस का। देखो दोनों को ऐड कर दो, 2 1 3 ही तो आता है। समझ में आ रही होगी आपको किस प्रकार से रिमाइंडर निकाला जाए, ये समझ में आ रही है। अब प्रश्न की ओर चलेंगे। जैसे लिखा है, पहला प्रश्न लिखा है 23 × 34। 23 × 34 तो किससे भाग दे दें, 9 से भाग दें, तो रिमाइंडर क्या बचेगा। अब आप क्या कर सकते हैं, आप अभी तो यहाँ पर कर सकते हो कि इसका अलग अलग भाग दे सकते हो। सबके मन में आ रहा होगा कि इसका हम इसमें दे दें, दोनों को गुणा कर दें शेष का, कोई दिक्कत नहीं। आप इस प्रकार से भी कर सकते हो, देख लो तरीका। 9 का भाग आप 23 में दो 2, तो क्या बचेगा, 9 दूना कितना होगा 18, 13 में 8 कितना बचेगा, 5 बचेगा। तो इसका रिमाइंडर कितना बचेगा यहाँ पर, 5। और इसका कितना बचेगा, 9 का भाग किसमें दोगे, 34 में, तो कितना आएगा, 9 कितना 27। तो यहाँ पर कितना बचेगा, यहाँ पर कितना आया, 7। अब इन दोनों का गुणा कर दो, कितना आया, 35/9। एक बात हमेशा याद रखना कि अगर जिस संख्या से भाग दे रहे हैं, अगर उससे जिसमें दे रहे हैं अगर वो बड़ी आ जाए तो हमें पुनः भाग देना पड़ता है। तो अब यहाँ पर हमने एक बार तो दे दिया, लेकिन इसमें भी हमें क्या करना होगा, भाग देना होगा। और कितना होगा, 9 का भाग किसमें देंगे हम, 35 में। बहुत आसानी से मिलना, भाग तो देना आता है। कितने बार जाएगा, 3 बार। कितना आएगा, 27। कितना बचेगा, 8। तो इसका आंसर कितना आएगा, रिमाइंडर कितना बचेगा, बोलो, 8 बचेगा। पहला तरीका तो आप यही करेंगे, लेकिन इस प्रकार से नहीं करना है, इस प्रकार से बिल्कुल नहीं करना है।
करना किस प्रकार से वो समझो। दूसरी बात क्या होती है कि आप इन दोनों का गुणा कर देंगे फिर 9 से भाग दे देंगे तो भी उतना ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन करने का तरीका क्या है, क्योंकि हम रिमाइंडर थ्योरम पढ़ रहे हैं तो प्रयोग भी उसी का करना चाहिए। अब आप देखिए रिमाइंडर थ्योरम दोनों का भी अलग अलग एक बार और लेते हैं ताकि आपको बातें स्पष्ट हो जाएं। इसके बाद फिर अपना सीधे रिमाइंडर थ्योरम आप सीख चुके होंगे। 23 के समीपतम संख्या देखना है और रिमाइंडर में प्लस में भी आएगा और माइनस में भी आएगा, इसी प्रकार इसमें प्लस में भी आएगा और किस में आएगा, माइनस में भी आएगा। अब संख्या लिखेंगे नहीं, 9 के समीपतम संख्या कौन सी है तो आप कहोगे 18 है, यानी 23 से कम कौन सी संख्या है, 18 है। 23 से कम कितनी कौन संख्या है, 18 है। 23 से कम संख्या कौन सी है बोलो, 18 है, जो कि क्या होती है पूर्णतः विभाजित होती है, लेकिन वास्तव संख्या क्या है 23। तो 23 18 है और 23 से कितना कम है, या इस प्रकार को 18 से 23 कितना अधिक है, 5 से कितना आएगा प्लस का 5। इसके बाद इसके ऊपर संख्या कौन सी होती है तो आप कहोगे 27। कौन सा 27, यानी 23 से 27 क्या है, अधिक है। इस प्रकार संख्या इससे तुलना की जाती है, 27 से 23 क्या है बोलो बोलो, कम, कितनी कम है, माइनस 5 4 9 5 4 9, बात समझ में। 34 में देख लो तो 34 में क्या लिखेंगे, एक संख्या आएगी इससे 36 और एक संख्या आएगी इससे कितना 27। एक कम एक अधिक, एक ज्यादा एक कम, इस प्रकार से लिखना है। इस प्रकार संख्या से ये 36 है, ये कितना कम है 36 से 2, तो इसका कितना आ जाएगा रिमाइंडर, माइनस कर दो। और ये 27 से अधिक है 34, कितना अधिक है, कितना प्लस का, तो दोनों का 7 2 कितना हो जाएगा 9। बस समझ आ गई, कोई दिक्कत है यहाँ पर, ये रिमाइंडर है। अब आपको देखना है कि रिमाइंडर कौन सा ले लें, हमें कोई दिक्कत नहीं, आप माइनस माइनस ले लो, प्लस प्लस ले लो, माइनस प्लस ले लो, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा समझते जाओ। अगर यहाँ पर आप पहले -4 ले लो, माइनस माइनस दोनों ले लो, तो क्या होगा, -4 इसका ले लिया और -2 इसका ले लिया, बटे कितना 9, तो 4 दूना कितना आया 8/9, यानी 9 का भाग जब 8 एक छोटा है तो ये रिमाइंडर क्या होगा बचेगा, यानी इसका आंसर कितना आ जाएगा 8। अगर आप कहो कि नहीं हम इसका +5 लेंगे और इसका +7 लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, पूरा 7 कर दो, तो ये आया कितना 9 और ये 5 से कितना होता है 35, 35 बटे कितना आएगा 9, 35 बटे कितना आएगा 9, और जब 35 बटे 9 आ जाएगा तो इसका रिमाइंडर इस भाग दे देंगे, 3 बढ़ जाएगा 9 तो कितना होगा 27, 15 में 7 जाएगा, कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। एक बात और हो सकती है क्या कि आप कहोगे इसका +5 ले लेंगे, इसका -2 ले लें, इसका +5 ले लो और इसका कितना ले लो -2 ले लो, ये भी तो हो सकता है। और 5 प्लस का 5 इसका -2 इसका, 5 गुना कितना हो जाएगा बोलो 10, और ये कितना हो जाएगा 9। लेकिन चूंकि किस में आया है माइनस में, किसमें आया है माइनस का 10 आया है, माइनस का 10 आया है, हमको मान लो माइनस नहीं है, 9 का भाग 10 में दे दो, कितना आएगा -1, कितना आएगा शेषफल -1 आया। लेकिन माइनस तो शेषफल होता नहीं, आपको बताया कि माइनस को गणना की दृष्टिकोण से लेते हैं, गणना को सरल करने की दृष्टिकोण से ऋणात्मक शेषफल का हम लोग क्या करते हैं प्रयोग करते हैं, लेकिन वास्तव में उत्तर इसका क्या होगा, शेषफल धनात्मक होता है, बचपन से पढ़ते हैं शेषफल क्या होता है धनात्मक होता है, तो ये -1/9 क्या होगा -1/9। इस स्थिति में 9 में से जो आया है उसको क्या करो घटा दो, तो आंसर कितना आएगा 8। इसके जितने संभावित तरीके थे मैंने आपको अवगत कराया, हल करके समझाया। उम्मीद करते हैं कि आपको सबसे पहला टाइप जहाँ से शुरुआत की जाती है समझ में आपको आया होगा, क्लियर है ना। आगे बढ़ते हैं, नोट तो करना नहीं है, नोट होगा। एक और ले लेते हैं इसी प्रकार की, मान लो हमने ले लिया 34 गुणा, आप भी साथ साथ करते रहेंगे, 34 गुणा 25, और हम कहते इसको आप 8 से भाग देने पर रिमाइंडर क्या बचेगा। सर्वप्रथम थोड़ा सा एक स्टेप आप थोड़ा सा छोड़ते जाएंगे क्योंकि आपको दिमाग में बातें बैठ चुकी होंगी। जैसे 34 है तो 34 के आसपास हम पहुंच जाएंगे, तो यहाँ पर देखेंगे कि 8 से कटने वाली 34 के आसपास कौन सी संख्या है। अब आपको थोड़ा सा और 32 कौन सी है 32, 34 से कम है, 34 से क्या है 32 कम है, या फिर अगर उधर से देखोगे तो कम है तो रिमाइंडर प्लस का, अगर उससे तुलना करोगे संख्या कौन सी ली है आपने 32, 32 से 34 कितना अधिक, तो आप कहोगे 2 अधिक, तो इसका रिमाइंडर कितना आएगा बोलो 10 का 2। दोनों बातें हैं, उससे देखना चाहो तो उस तरीके का प्रयोग करो, तरीका क्या है वो तो एक सोच है,
कि इस प्रकार से भी देख सकते हैं कि रिमाइंडर प्लस का आएगा कि माइनस का आएगा। अगर संख्या से जो आपकी मूल संख्या है, मूल संख्या मतलब जो आपकी दी हुई है प्रारंभिक संख्या, उससे आप तुलना करेंगे। मान लो आपने मान लिया 32, तो आपकी ये संख्या क्या है, इससे कम है, क्या है, कम है, तो इसमें तो भाग पूरा गया, लेकिन इसमें नहीं गया। इसमें आपको ये तो मालूम है कि 2 बचेगा, लेकिन प्लस का कि माइनस का, तो इसमें बचेगा प्लस का, क्योंकि ये संख्या से छोटी है। अगर आप इस प्रकार से देखना चाहते हो 32 हमने लिया, 832 पूरा कट जाता है, लेकिन 32 से 34 क्या है, अधिक है। कितना अधिक है, तो प्लस का 2 अधिक है, हमने रिमाइंडर ले लिया। इसके बाद यहाँ पर आता है 25। 25 के समीपतम कौन संख्या होती है, 24 होती है। कौन सी होती है, 24 होती है। 24 क्या है, इससे 24 से 25 अधिक है। इस प्रकार देख सकते हो 24, जो 24 संख्या 8 से कटी, आपको दोनों बातें बताते जा रहे हैं बीच बीच में। अगर 8 से 24 कट गई पूर्णतया, तो 24 से 25 अधिक है ना, कितना अधिक है, तो आप कहोगे प्लस का 1। अब 2 एकम 2, तो बटे 8 शेषफल कितना आएगा। अब आपके मन में अगर ये आ रहा होगा कि प्लस का लेंगे कि माइनस का लेंगे, तो आप पर डिपेंड करता है कि कैलकुलेशन को आप बढ़ाना चाहते हैं या घटाना चाहते हैं। तो सब लोग यही चाहते हैं ना कि कैलकुलेशन क्या हो जाए, घट जाए। प्रयास करो कि धनात्मक शेषफल का प्रयोग हो, लेकिन जब कहीं धनात्मक शेषफल अगर आपका कहीं पे काफ़ी बड़ी संख्या में धनात्मक शेषफल आ रहा है, तो फिर वहाँ पर जरूरी है क्या कि ऋणात्मक शेषफल का प्रयोग किया जाए। तो उम्मीद करते हैं आपको इस टाइप का क्वेश्चन समझ में आया होगा। सभी को उत्तर आया ना। तो अगर अब आपके मन में आएगा कि मान लो 23 प्लस 28 बटे 9 कर दिया जाए। अभी तक क्या था, गुणा था, अब क्या करना है, प्लस करना है। कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं होगी। क्या नहीं होगी, 23 के समीपतम संख्या देख लो, तो 23 के समीपतम संख्या है आपकी जो कट जाएगी इससे 27 या 18 दोनों। चलो 27 ले लेते हैं। 28 के समीपतम कौन सी संख्या है जो 9 से कटेगी, तो भी 27 ले लेते हैं। दोनों में एक ही शेषफल आ जाएगा, आसान हो जाएगा। तो कितना, 27 से 23 क्या है बोलो, कम। कितना कम है, माइनस का 4। और ये जो 27 से 28 कम है, यहाँ पर कितना कम है, तो माइनस का 1 कम है। इन दोनों को क्या करना है, आप देखिए यहाँ पर प्लस का चिन्ह लगा हुआ है, इसमें प्लस को बनाएगा, ठीक है, प्लस को बनाएगा, क्योंकि 27 से क्या है संख्या 28 है, यानी 1 क्या है, अधिक है। 27 से क्या है, 1 अधिक है, तो -4 और ये प्लस का 1, तो ओवरऑल आंसर कितना है, माइनस का 3। और जैसे ही ऋणात्मक शेषफल आता है तो उसको हम क्या करते हैं, 9 में से घटा देते हैं। 9 में 3 जाएगा, कितना बचेगा, 6 बचेगा। बात आपको समझ में आ गई, आ गई ना। अगर माइनस लगा हो तो इसको घटाकर शेषफल दे देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस हो माइनस हो यही होगा। भाग तो होता नहीं, भाग तो ऑलरेडी इसमें है ही, भाग तो दे ही है ना। अब अगला प्रश्न लिखते हैं। एक 127 गुणा 139 गुणा 12,653 गुणा 79 गुणा 18,769 को 5 से भाग देने पर, किससे भाग देना है, यहाँ पर 5 से भाग देने पर कह रहा है रिमाइंडर क्या बचे। 5 से भाग देने पर रिमाइंडर क्या बचे। चलो देखते हैं किस प्रकार किया जाए। अब देखो ये सभी अब आपको देखना है कि 5 के गुणनफल के नज़दीक, 5 के गुणा जो होना चाहिए नज़दीक वहाँ पर पहुँचना है। अब आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर आप इसके समीप में कौन सी संख्या दिखेगी, तो आप कहोगे 125 दिखेगी। कौन सी दिखेगी, 125 दिखेगी। आप इसको एक काम और कर सकते हो कि अंतिम के इसके 2 अंक ले सकते हो। कैसे,
इसको हम लिख सकते हैं 100 प्लस कितना 27, 100 प्लस 27 ले सकते हो ना। तो हम आप ये भी कह सकते हैं कि इतनी बड़ी अगर संख्या है नहीं देखना चाहते हैं तो हम करेंगे क्या कि अंतिम के 2 अंक ले लेंगे। इसके अंतिम के 2 अंक कैसे, उसमें से कर लेंगे। इसको हम लिख सकते हैं 100 प्लस 27, इसको लिख सकते हैं 100 प्लस 39, इसको लिख सकते हैं कितना 12,600 लिख सकते हैं, क्योंकि 12,600 तो 5 विभाज्यता नियम मालूम है कि अंतिम में 0 होना चाहिए, 1 हो या 2 कटेंगे वो। तो इसको लिख सकते हैं 12,600 प्लस का कितना 53, प्लस का कितना 53। तो इसमें हमें 27 से मतलब हमें 39 मतलब हमें किससे मतलब 53 से, इसलिए इसमें तो लेकिन पूरे मतलब होगा दोनों कोई दिक्कत नहीं। इसमें भी कितने से मतलब 69 से। अब इसमें देख लेते हैं नज़दीक कौन सी होती है। जैसे यहाँ पर 79 है तो इसके 80 के नज़दीक पहुँच जाएंगे। 80 कटता है, 5 गुना 16 बराबर 80 होता है। ये यहाँ 69 तो यहाँ पर 70 कटता है। तो उम्मीद करते हैं आपको रिमाइंडर थ्योरम निकालना और शेष फल यहाँ से आप निकाल लेंगे। 27 के संयुक्तम कौन सी संख्या होती है तो 25। 25 से 27 क्या है अधिक है, कितना अधिक है तो इसका रिमाइंडर कितना आएगा प्लस का 2 आएगा। 39 के संयुक्तम संख्या कौन सी है 40। 40 से 39 क्या है कम है, कितना कम है तो इस प्रकार आया। 53 के पास पहुंचे तो यहाँ पर कितना आया 53 के बाद कितना 53 के पास पहुंचे। 50 के समीप है, 50 से कितना अधिक है तो प्लस का सीधे लिखते जाओ। ये किसके समीप है तो आपका हो गया 80 के। 80 के समीप 80 से कम है या अधिक 79 कम कितना माइनस का। यहाँ पर 70 है, 70 से कम है या अधिक कम, तो यहाँ पे आंसर कितना है माइनस। इस प्रकार से लिखते हैं। अभी तक मैंने आपको दोनों बातें बताई किस प्रकार से लिखते हैं, लेकिन रिमाइंडर ज्ञात करने का तरीका ये भी है। इस प्रकार से सीधे लिख देते हैं ना, संख्या लिखना है कोई दिक्कत नहीं। अब इनके बीच में किसका चिन्ह है गुणा का, तो अब इस शेष फल का परस्पर क्या कर देंगे गुणा कर देंगे। किस प्रकार से, अब माइनस माइनस क्या होता है प्लस हो जाता है। लेकिन ओवरऑल 1 माइनस बचा तो हमारा आंसर किस में आएगा माइनस में। इस प्रकार से 2 3 कितना 6 बटे कितना आया 5 आया। अब यहाँ पर माइनस है, लेकिन एक बार और चला जाएगा। ये बार हमने क्या बताया था पहले, भाग कब तक देना है, भाग देना है अगर इससे जब तक छोटी संख्या नहीं हो तब तक पुनः भाग देना है। इसमें जब 5 का भाग 6 में आप देंगे तो शेष 1 बार जाएगा तो कितना शेष बचेगा 1 शेष बच जाएगा आपका। तो यहाँ पर आया माइनस का 1/5। अब इस 5 में से क्या कर देंगे प्लेस कर देंगे तो आपका आंसर आएगा कितना 4। उम्मीद है आपको समझ बात आ गई होगी, नोट कर लीजिए। ये तो था गुणा में, अगर प्लस में हो तब क्या करेंगे तो प्लस वाला प्रश्न लिख लो। 273 प्लस 375 प्लस 478 प्लस 657 प्लस 557। इसको भाग देना है आपको 25 से, तब निकालना है क्या रिमाइंडर कितना बचेगा। देखते हैं क्या करेंगे इसमें। सर्वप्रथम तो ये देखो कि हम 25 से भाग 273 तक देंगे, क्या 25 से भाग 478 में देंगे। थोड़ा सा सोचो, क्योंकि आप जानते हैं कि 273 को लिखा जा सकता है 200 प्लस का 73 लिखा जा सकता है, 200 प्लस 73 लिखा जा सकता है ना। जब 273 प्लस लिखा जा सकता है और इसको लिखा जा 300 प्लस 75 लिखा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका मतलब हमें क्या पता चलता है 200 है 300 है 400 है 600 है 500 है, ये सभी क्या होंगे 25 से तो कट जाएंगे। इसके अंत में 00 आएगा तो किससे कट जाएगा 25 से कट जाएगा। अब हमें केवल मतलब है किससे, केवल अंतिम के लास्ट के 2 अंकों से, इससे इनसे इनसे इनसे। अब देखो 25 का 73 में देना है, 73 के संयुक्तम कौन सी संख्या, तो आप कहेंगे क्या 75। 73 के संयुक्तम कौन सी संख्या तो 75। 75 से 73 कितना कम है तो माइनस का 2 कम है। इसके बाद 25 में 75 जाएगा तो इसमें तो पूरा पूरा चला जाएगा बाप,
इसका रिमाइंडर कितना बचेगा? 0 बचेगा, कोई दिक्कत नहीं है, तो बहुत सरल हो गया। इसको 78 के समीपतम कौन संख्या है? तो भी क्या है? 75। 75 से 78 कितना अधिक है? तो प्लस का 3 अधिक है। 57 ये किसके समीप इसको भेजेंगे? इसको भेजेंगे 50 के समीप, 50 के समीप भेज देंगे। तो अब 57 को जो 50 है वो 57 से कम है, कितना कम है? तो 7। तो किस में आएगा? माइनस में, प्लस में आएगा क्योंकि अधिक है, ठीक है ना, अधिक किस में आएगा? प्लस में। इसका 97 ये किसके समीपतम है? तो 100 के। अब 100 से कटेगी, 100 से 97 क्या है? कम है, कितना कम है? तो माइनस का 3। तो यहाँ तक आपको सही बातें समझ में आ गई होंगी। अब इन्हें क्या करना है? हमें जोड़ देना है। तो ये माइनस का 2 जुड़ेगा और 0 से कोई मतलब नहीं, 3 है और 7 है, और ये क्या है? माइनस का 3 है। ये 3 से 3 कट जाएगा, 7 में 2 घट जाएगा, कितना बचेगा? 5। और आंसर कितना आएगा हमारा? इस प्रश्न का उत्तर कितना आएगा? 5। नोट। अगर यहाँ पर इस प्रश्न में गुणा होता तब तो कोई दिक्कत ही नहीं थी। क्या यहाँ तक ही करते प्रश्न को? तो यहाँ तक ही प्रश्न को क्या करते? सॉल्व करते, क्योंकि इतना 0 तो फिर तो पूरा 0 होना ही है। कभी कभी ऐसे प्रश्न भी दे देते हैं, सवाल हो सकता है कि काफी बड़ा हो और लेकिन बीच में कहीं पर 0 भी बन रहा होगा। तो आपको सर्वप्रथम ये देख लेना कहीं पूरा पूरा कटने वाली संख्या तो नहीं है, पूरी पूरी कटने वाली, तो फिर और समय बच जाएगा। आगे बढ़ते हैं। मान लो लिखा है 1330 गुणा 1356 1363 गुणा 1368 गुणा 1397 बटे 32 से भाग देना है 13 से। कितना आएगा शेष? तो हो गया होगा आपका। कितना है आंसर? आ गया। चलो देखते हैं। सर्वप्रथम तो ये देखो कि इस पूरी संख्या में भाग हमें नहीं देना चाहिए, या हमें नहीं ये देखना है क्या पूरी संख्या में भाग देना उचित है या नहीं। तो आप देखेंगे कि ये संख्या 1300 के समीप है, यानी 1300 से 13 पूर्णतया कट जाएगा और सभी में 1300 के फैक्टर हैं। इस तरह से आप 1330 को लिख सकते हैं 1300 प्लस का कितना? 30। तो आप ये कह सकते हो कि हमें केवल अंतिम के 2 अंक से मतलब है, यानी 30 से 56 से 63 से 68 से और किससे? 97 से, ये मतलब है। अब हमें रिमाइंडर थ्योरम का प्रयोग करना है। तो देखो कैसे, 30 के पास गए तो यानी 30 के समीपतम ऐसी कौन संख्या है जो 13 से क्या हो जाए? कट जाए। तो आप देखेंगे समीपतम 26 है। 26 पूर्णतया क्या होती है? 13 से कट जाती है। 26 से कितना अधिक है? तो आप कहोगे प्लस का कितना? 4। ये 56 है, कितना है? 56 है। आप 56 के आसपास देख लोगे कौन से? तो 52 होती है। कितना होता है? 52 होती है। तो 52 से 56 कितना अधिक है? तो प्लस का 4 अधिक है, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद ये 63 है, कितना है? 63। तो 63 के समीपतम कौन सी संख्या होती है जो 13 से पूर्णतया कटे? तो होती है 65। 65 से जो 65 होती है, 65 से क्या है? ये 63 कम है, कितना कम है? तो 2 कम है, कोई बात नहीं। इसका 68 में 65 का ही नियम लग जाएगा। 65 से 68 क्या है? कम है। 65 से 68 अधिक है, तो कितना अधिक है? तो प्लस का 3। इसके बाद 97। तो 97 के समीपतम कौन सी संख्या होती है? 91। और 91 जो है वो 91 से 97 क्या है? अधिक है, कितना अधिक है? कितना? प्लस का। तो अब हमें मतलब है सिर्फ इनसे, तो गुणा कर दो। 4 गुणा 4 कितना? 16 गुणा कितना? ये होगा आपका 32 माइनस में, और ये कितना होगा? 18। अब पुनः भाग 13 पे देना है। ये तो गुणा कर दो फिर भाग देना है, लेकिन और आसान हो जाएगा, गुणा करने की आवश्यकता भी नहीं है आपको। कैसे? मान लो भी माइनस यहाँ पर लगा है, तो इसके समीपतम जाओ, इसके समीपतम जाओ। तो यहाँ पर समीपतम जाओगे तो ये मान लो इसके 13 है, यानी 13 से जो कितना अधिक है? ये 5 अधिक है, तो ये कितना आएगा? प्लस का 5 आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पे 32 है, तो 32 के अनुसार आप देखेंगे 13 में 26, और 26 भी पहुँच जाओ, हमें कोई दिक्कत नहीं है। 26 पूर्णतया करती है, तो 26 से कितना अधिक है? तो ये अधिक है कितना? 6, यानी प्लस का कितना? 6 अधिक है, ठीक है ना?
तो इसका फैक्टर गुणा कर दो, कितना आएगा? ये माइनस का था, ये प्लस का है, तो 26 से 32, 26 से 32 यानी कितने का अंतर इसमें? 4 का, और कितने का? 6 होगा। 6 पंचे कितना हुआ? 30। तो यहाँ पर दोनों प्लस हैं, तो इसका आंसर आएगा 30 बटे कितना होगा? 13। लेकिन याद रहे ये तो माइनस था ना, तो यहाँ पर ये क्या होगा? माइनस लगेगा। तो हमें केवल अभी इतने से मतलब है, तो हमें 13 का भाग 30 में दे दो, कितना से बचेगा? तो 13 दूना 26, यानी यहाँ पर कितना बचेगा? तो 4। लेकिन 4 बटे 13, अगर माइनस ना होता तो 4 आंसर हो जाता, लेकिन ऋणात्मक है, तो अब क्या करेंगे? 13 में 4 क्या कर दो? कम कर दो, तो क्या आएगा आपका आंसर? 9। इस प्रश्न का उत्तर क्या आएगा? रिमाइंडर कितना बचेगा? 9 बचेगा। कितना बचेगा? 9 बचेगा। नोट करना इसका लगेगा। इस टाइप के आप प्रश्न कर लेंगे। दूसरा टाइप पे चलते हैं। फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल 6 प्लस डॉट डॉट फैक्टोरियल 1000 को किससे विभाजित करने के लिए मेहनत कराना है? 10 से। 10 से विभाजित किया जाए तब शेषफल क्या बचेगा? शेषफल क्या बचेगा? देखो फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है? फैक्टोरियल एक चिन्ह तो इसका ये होता है, और इस प्रकार से भी लिख देते हैं तो वो भी नहीं गलत और ये भी नहीं गलत है, ठीक है ना। तो ये तो फैक्टोरियल का क्या होता है? चिन्ह होता है, इस प्रकार से होता है। फैक्टोरियल को हिंदी में कहते हैं क्रम गुणित। क्या कहते हैं? क्रम गुणित, यानी क्रम गुणित का मतलब देखो क्या होता है। जैसे फैक्टोरियल 2 लिखा हुआ है, इसका मतलब क्रम से गुणा कर दो, 1 गुणा 2 आ जाएगा। फैक्टोरियल 3 लिखा है, 1 गुणा 2 गुणा 3 लिख दो, 6 आ जाएगा। 4 लिखना है, क्रम से गुणा करो, 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 यानी 24 आ जाएगा। इसी प्रकार फैक्टोरियल 5 कर दो, 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा कितना आ जाएगा? 5 यानी 120 हो जाएगा। इस तरह से ये वैल्यू यहाँ तक याद होनी चाहिए, ठीक। तो ये फैक्टोरियल का मान है, तो याद होना चाहिए। क्रम गुणित होता है, क्रम से गुणा करना, इस प्रकार से। अब क्या देखेंगे कि सर्वप्रथम फैक्टोरियल 1 का मान निकालेंगे तो आएगा 1, फैक्टोरियल 2 का मान निकालेंगे तो आएगा 2, फैक्टोरियल अगर 3 का मान निकालेंगे तो आएगा 6, फैक्टोरियल 4 का मान निकालेंगे तो अभी आपने निकाला 4 3 12 24, अगर फैक्टोरियल 5 का मान निकालेंगे तो आया 120 प्लस डॉट डॉट कहाँ तक? 1000 बटे में कितना लिखेंगे? 10 लिखेंगे। अब यहाँ से देखना है कि शेषफल क्या बचेगा, ठीक है ना। आप गौर करें तो इसका मतलब क्या है इस प्रश्न का? इसका मतलब ये लिखा है सीधा सीधा कि 10 का भाग 1 में भी देना है, 2 में भी देना है और 6 में भी देना है, 24 में देना है, 120 में देना है, इसमें भी देना है, यानी सभी पदों में 10 का भाग क्या करना है? देना है। इसका मतलब ये भी लिखा है 1/10, इसका मतलब लिखा है 2/10, इसका मतलब लिखा है 6/10, इसका मतलब लिखा है 24/10, इस प्रकार से लिख लेंगे। और इसका मतलब लिखा है 120 बटे कितना? 10 और प्लस का डॉट। आपने देखा कि जैसे ही 120/10 आता है, इस प्रकार से पूर्णतया क्या हो जाता है? यहाँ से कट जाता है, पूर्णतया क्या होता है? विभक्त हो जाता है। यानी इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि यहाँ पर शेषफल कितना, शेष कितना बचता है? 0। जैसे ही फैक्टोरियल 5 की वैल्यू थी आपकी 120, और 120 में आप 10 का भाग जैसे ही देते हो तो शेषफल कितना बचता है? कितना बचता है? 0 बचता है। अब आप ये मत कहना नहीं 12 ये क्या बचा, तो देखो क्योंकि मन में आ जाता है ना कभी कभी, 120 सीधा सीधा भाग दो, नहीं आता मान लो पड़ा तो क्या करेंगे? तो 0, ये 10 दूनी 20। अब समझ में आया मतलब क्या है? शेष 0, लेकिन ये 12 समझ गए ना क्या है? भागफल, और हमें चाहिए क्या? शेष। ये बात आपको समझ में आ गई होगी, नहीं तो मन में आ जाता है ना कभी कभी कि ये 12 बचेगा, तो ऐसा नहीं है। अब क्या करेंगे? प्रश्न देखते हैं। जैसे ही फैक्टोरियल 5 आया, फैक्टोरियल 5 में होता क्या है उसका मतलब समझो।
तो फैक्टोरियल 5 मतलब होता है 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2। तो इसका मतलब होता है गुणा 1। इसका मतलब ये 5 और ये 2 का दोनों का होता है गुणा, और ये बनाता है आपका कितना 10, और यही 10 से क्या हो जाता है 10 कट जाता है। अब जब फैक्टोरियल 6 लिखेंगे तो क्या 6 में 5 और 2 नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। गौर करो कैसे। तो 6 का मतलब होता है 6 गुणा कितना 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। तो आपने देखा कि इसमें भी 5 और 2 आया, जिनका गुणनफल होगा तो कितना आएगा 10। तो ये भी संख्या क्या होगी 10 से पूर्णतया क्या होगी कट जाएगी। 10 से क्या होगी पूर्णतया कट जाएगी। क्लियर है बात? पूर्णतया जब कट जाएगी तो क्या होगा? कहने का आशय निष्कर्ष क्या निकला कि फैक्टोरियल 5 के ऊपर जितनी भी संख्याएं होंगी सभी 10 से पूर्णतया क्या होंगी विभक्त हो जाएंगी, और 5 से नीचे जो बचेंगी उनका रिमाइंडर हमें ज्ञात करना होगा। अब 5 से नीचे कौन बचती है? एक ये, दो ये, कितना बचती है? आप चाहो तो 24 36 2 32 एक 33/10 कर दो, और 10 का भाग इसमें तो 10 दिए कितना 30, 3 बढ़ जाएगा, शेष कितना बचेगा? आंसर तो अपना 3 हो जाएगा। अगर आप कहो कि इसका रिमाइंडर थ्योरम से निकाला जाए कोई दिक्कत नहीं है, रिमाइंडर थ्योरम से निकाल लो। कैसे? इतना का जोड़ना है, लेकिन यहाँ पर आप ऐसे ही जोड़ देना कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि कोई बहुत बड़ा जोड़ इसमें नहीं है, आपने देखा भी है। तो एक के समीपतम ऐसी कौन सी संख्या है जो 10 से पूर्णतः विभाजित हो जाए? तो आपका उत्तर आएगा 0। सबसे छोटी विभाज्य संख्या कौन सी? 0। और 0 से एक क्या है? अधिक। कितना अधिक है? तो 1 ही आएगा। इसके भी समीपतम क्या है? 0। तो इसका भी आंसर कितना आएगा? +2 आएगा। और इसके समीपतम 0 ना करना, इसके समीपतम क्या है? 6 के समीपतम 10। क्या करना? 10। और 10 जो है 6 के क्या है? समीपतम है। 10 क्या है? 6 के समीपतम है, यानी 10 से 6 से कितना क्या है? और 10 से कितना कम है? तो -4। तो इसका आ जाएगा -4। 24 से कितना हो जाएगा? 10 के 30 या 20 मान लो, 10 गुना 20 मान लो। तो ये 20 है, 20 से क्या है? ये अधिक है, तो इसका कितना आएगा? +4। और ये +4 ये -4 क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा। तो बचा कितना? 2 1 कितना? ऐसे भी आंसर आ जाएगा, आपको जो उचित लगे। अभी आप सीख रहे हैं इसलिए आप आराम से करते जाइए। नोट करना हो तो नोट कर लो। बस ये बात याद रखना कि फैक्टोरियल 5 के बाद नहीं, फैक्टोरियल 5 और इसके बाद के सभी पद जितने भी होंगे फैक्टोरियल में वो क्या होंगे? 10 से क्या होंगे? पूर्णतया विभक्त होंगे। तो अपनी भाषा में लिख लेंगे इसको। अगला प्रश्न लिखते हैं। फैक्टोरियल 1 प्रश्न यही है, भाग देना है किससे? बस ये समझो 1000 तक, और इसमें भाग देना है आपको 12 से। किससे भाग देना है? शेषफल क्या बचेगा, यानी रिमाइंडर क्या बचेगा जब आप 12 से भाग देंगे। प्रश्न ये करना है 1 2 3 प्लस 1 12 से भाग देना है, रिमाइंडर कितना बचेगा। आ गया होगा? चलो प्रयास देखो इधर। अब आप क्या करोगे? इनकी वैल्यू निकालना प्रारंभ करिए। फैक्टोरियल 1 का मान कितना आएगा? 1। फैक्टोरियल 2 का मान कितना आएगा? 2। अब इधर देखो 3 का मान कितना आएगा? 6। और फैक्टोरियल 4 का मान कितना आएगा? तो कितना आता है? 24। कितना आता है? 24 प्लस डॉट डॉट कहाँ तक? फैक्टोरियल 1000 बटे कितना? 12। अब आप एक बात समझो कि जो यहाँ पर जो 12 है, क्या इसको 1 को पूर्णतः विभक्त कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। 2 को कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। 6 को कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। 24 को कर पाएगा? तो आप कहेंगे कि 24 को कर पाएगा। 24 को क्यों कर पाएगा ये 12? क्योंकि ये किसका मान है? तो आप कहोगे ये मान है फैक्टोरियल 4। किसका मान है? फैक्टोरियल 4 का। तो क्या फैक्टोरियल 4 में क्या 12 होता है क्या? तो देख लो कैसे होता है। 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। तो देखो ये 12 नहीं हुआ क्या? अब आप ये कह सकते हो कि फैक्टोरियल 4 के अलावा, यानी कि फैक्टोरियल 4 के अलावा इससे जितने भी ऊपर पद होंगे
फैक्टोरियल में सभी क्या होंगे, 12 से जरूर क्या होंगे, पूर्णतया विभक्त होंगे और जिनका रिमाइंडर आएगा कितना, शून्य। जिनका रिमाइंडर कितना आएगा, शून्य आएगा। तो आप कह सकते हो कि फैक्टोरियल 4 था जिसका रिमाइंडर कितना आएगा, फैक्टोरियल 5 का रिमाइंडर कितना आएगा, 0। क्यों आएगा, क्योंकि फैक्टोरियल 5 में भी तो 12 मिलता है, 5 गुणा 4 गुणा 3, तो 4 गुणा 3 अर्थात 12 मिल गया, इसलिए क्या होगा, वो 0 आएगा, शून्य आएगा। तो इसका भी शून्य आएगा, इसके ऊपर इसके 5 6 7 जितने भी फैक्टोरियल में सबका क्या आता चला जाएगा, शून्य शून्य शून्य। और इसका 1000 का क्या आएगा, इसका भी शून्य आएगा, क्योंकि इसमें भी क्या मिलेगा, 12 मिलेगा। तो हमारा प्रश्न कितना बचा, 6 2 8 1 9, यानी 9 बटे कितना, 12। अब यहाँ पर तो कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। अब यहाँ पर रिमाइंडर लगाओ, सीधे पता है आपको 12, तो शेष कितना बचेगा यहाँ पर, सीधे रिमाइंडर कितना बचेगा, 9 बचेगा। ठीक है, अब देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है हमारा, नोट कर लीजिए। तेईस गुणा 13,999 गुणा 497 गुणा 73 गुणा 96 के गुणनफल में अंतिम 2 अंक ज्ञात करें। अंतिम 2 अंक ज्ञात करें। पहले तो प्रश्न समझो, मतलब क्या इसका कहता है। जैसे 13 गुणा, मान लो 10 लिखा हुआ है, कितना, 13 गुणा 10 लिखा हुआ है। आपसे कहेगा कि इसके अंतिम के 2 अंक ज्ञात करो, समझते जाना सीधे। तो इसका सीधे अभी आपने गुणा कर लिया तो आपका आंसर आया कितना, 130। और आप अंतिम के अंक क्या कह दोगे कि इसका आंसर आया कितना, 30। अंतिम के 2 अंक कितने आएंगे, 30। इकाई का 0, दहाई का कितना, 3। लेकिन अब एक बात समझो, गुणनफल में अंतिम 2 अंक कह देगा, हो सकता है कह दे कि अंतिम के 3 अंक ज्ञात करो, ये भी कह सकता है अंतिम के 3 अंक ज्ञात करो, ये भी कह सकता है कि अंतिम का 1 अंक ज्ञात करो। अंतिम का 1 अंक ज्ञात करना आपको मालूम है, जिसे हम कहते हैं इकाई का अंक ज्ञात करना। अंतिम का 1 अंक तो आप इस तरीके से भी निकाल सकते हैं कि इसके अंतिम में 3 लिया, 9 लिया, 7 लिया, 3 लिया, 6 लिया और इनको परस्पर क्या कर दिया आपने, गुणा कर दिया, तो भी अंतिम का 1 अंक आ जाएगा। प्रश्न चिन्ह कहाँ पर है कि अंतिम के 3 अंक और अंतिम के 2 अंक कैसे ज्ञात करें। तो इस बात को समझिए, पहले इसका थोड़ा सा बेस समझते हैं किस प्रकार से। मान लो अगर एक संख्या दी गई है, हमने दे दिया 5 3 4 2 1, इस तरह से, और इसमें हमने कह दिया इसमें 10 का भाग दे दो आप, तो 10 का भाग दे दो, तो 10 5 बार जाए कितना आएगा, 50 आएगा। ये कितना बचेगा, 3 34 होगा, और 10 3 कितना होगा, 30 होगा। शेष कितना बचेगा, 4, ये कितना आया 2, और 4 ये कितना होगा 40, ये कितना आया 2, और ये कितना होगा 1, और ये कितनी बार जाएगा, 2 बार। शेष कितना बचा यहाँ पर, आपने देखा 1 शेष बचा। शेष कितना बचता है यहाँ पर, 1 शेष बचा। अगली संख्या हमने ले लिया, मान लो 522 ले लिया, 10 का भाग दे दिया, 10 बचे 50, कितना बचा 2, ये आया 2, ये आया 10 गुना 20, तो कितना आया 2। आपने देखा कि यहाँ पर 2 शेष बचा और यहाँ पर 1 बचा। इसका आशय क्या है कि जो संख्या लिखी थी 53,421, उसमें अंतिम का 1 अंक क्या था, 1, इसलिए शेषफल भी क्या बचा, 1। और 522 में अंतिम अंक क्या था, 2, और शेषफल क्या बचा, 2। तो कहने का आशय यही है कि अगर किसी संख्या में 10 से भाग दे दें तो शेषफल वही प्राप्त होगा, शेषफल वही प्राप्त होगा जो संख्या के इकाई का अंक होगा। बात समझ में आई, जो संख्या के क्या होगा, इकाई का अंक होगा।
अब जब 10 में ये नियम है कि अंतिम का एक अंक ज्ञात करने से आ जाता है, तो 100 में भी तो ऐसा होना चाहिए कि अंतिम के 2 अंक मिल जाए। 3 चाहिए तो 1000 से भाग देने पे 3 अंक मिल जाए। तो 100 का देख लेते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं कैसे। जैसे मान लो आपने 130 लिख लिया, अंतिम के 3 अंक हैं, तो हम कहेंगे इसको 100 से भाग दे के निकालना है। तो 100 का भाग में 130 में देना है। कितनी बार जाएगा, तो आप कहोगे एक बार। तो देखो एक बार जाएगा तो 100 ही तो बचेगा, और ये कितना बचा 30। अंतिम के अंक भी कितने थे, अंतिम का अंक 2 अंक कितने थे, 3 और 0 थे, और यहाँ पर शेषफल भी कितना है 3 और 0 अर्थात 30 आया। तो बात समझ में आ गई कि अगर हमें अंतिम के 2 अंक ज्ञात करने हैं तो हमें दिए हुए प्रश्न में जो भी हमारा व्यंजक दिया होगा उसमें कितने से भाग देना है, 100 का। अगर एक अंक ज्ञात करना है तो इकाई अंक से निकाल सकते हो। अगर रिमाइंडर थ्योरम का प्रयोग करना चाहते हो तो वहाँ पर 10 से भाग देना होगा। अगर अंतिम के 3 अंक निकालने हैं तो आपको 1000 से क्या करना होगा, भाग देना होगा। अगर अंत में 4 अंक पूछता है तो 10,000 में इसी तरह से क्या होता रहता है, क्रम बढ़ता रहता है। 2 अंक तक ही प्रश्न पूछे गए हैं, इसलिए 2 अंक का करना जरूरी है। तो देखते हैं किस प्रकार से। अब इसमें हम क्या करेंगे, अंतिम के 2 अंक के लिए कितने से भाग दे देंगे, 100। किसका भाग देंगे, 100 का क्या कर देंगे हम लोग, भाग दे देंगे। अब समझते हैं 100 को, 100 का भाग किस प्रकार से दें। अब देखो यहाँ पर क्या ऐसी कोई संख्या है जो 100 से कट रही हो या 100 कम हो रहा हो, कट रहा है ना। देखो कौन सा कट रहा है, तो 96 आपका कट रहा है। देखो कितना कट रहा है, तो 4 दूना 8 और 4 चौको, और ये कितना आएगा 25। अब इसके पहले 25 से भाग जब दिया था तो देखो अगर कटता है तो काट लो, लेकिन एक बात याद रखना, जो जिससे कट रही है, जिससे क्या हो रही है, कट रही है, उस संख्या को शेषफल जो बाद में आएगा उसमें गुणा करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपने किससे काटा है, तो आपने देखा कि हमने अभी इसको किससे काटा है, 4 से काटा है, यानी 4 से भाग दिया है, और अंत में जो शेषफल आएगा उसमें 4 से भाग न देकर 4 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। वही हमारा सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं। तो हमारा प्रश्न ये नहीं रहा, हमारा प्रश्न अब क्या बना वो देखो, 23 गुणा 13,999 गुणा 497 गुणा 73 गुणा 24। अब हमारा प्रश्न ऊपर वाला ना होकर इस प्रकार से 25। अब आप देखिए रिमाइंडर थ्योरम का प्रयोग करते हैं। 25, 23 के समीपतम संख्या कौन सी है, जो 25 से पूर्णतया विभक्त हो, तो आपका उत्तर आएगा कौन सी, 25। कितना आएगा, 25 आएगा। 25 से 23 कितना कम है, 2, तो यानी इसका कितना आएगा, माइनस का। अब देखो 13,999 है, तो 25 से भाग देना है। 25 से भाग देने के लिए आपको क्या जरूरत है, इकाई के अंक में 1 जीरो होना चाहिए कि 2 जीरो होना चाहिए, 2 जीरो होना चाहिए। एक कार्य आप ये कर सकते हो, अगर इतनी बड़ी संख्या को तोड़ना नहीं आता तो आप एक कार्य ये कर सकते हो कि 13,000 प्लस 999, ये भी तो कर सकते हो। 13,000 प्लस 999 सबना मतलब रखो, क्योंकि 999 के आसपास कौन सी संख्या है जो 25 से पूर्णतया कटेगी, तो आप कहोगे 1000 कटेगी ना। 1000 जब कटेगी 999 से, 999 1000 क्या है, 999 से 1999 से क्या है, ज्यादा है, कितनी ज्यादा है, 1। तो रिमाइंडर से कितना बच जाएगा, माइनस का 1 बच जाएगा। इसके बाद ये 497, तो इसके किसके पास पहुंच जाए, 100 के पास पहुंच जाओ। या अगर आपको बेसिक करना है कि 100 कैसे मान लिए इन्होंने, तो आप ये कह सकते हो कि 400 प्लस 97। आप ये भी कह सकते हो कि यहाँ पर तो आपको दिख रहा है कि 500 नहीं समझ पाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं, 500 से तुलना कर लो इसकी। तो 500 से समीप है, यानी 497 से 503 कम है, संख्या क्या है 500 से अधिक है, तो रिमाइंडर इसका कितना आएगा, 3 का अंतर, तो माइनस का कितना आएगा, 3 आएगा। इसके बाद ये आप जानते हैं 25 3 कितना होता है, 75 होता है। 73 जो है 75 संख्या जो क्या है, इससे 73 से क्या है, बड़ी है, रिमाइंडर कितना बचेगा, माइनस का 2। और ये 25 24 है, तो 25 के समीपतम है, यानी 25 से इसका रिमाइंडर कितना आएगा, माइनस का 1। ये रिमाइंडर निकालना आपको आ गया। अब सीधे आपको गुणा करना है, कोई दिक्कत नहीं। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो ये 2, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो 2 3 6, 6 दूना 12, और माइनस का क्या आया 12, और ये कितना आया 25। ठीक है ना। अब क्या करें,
इसको घटा दें तो 25 में 12 घटे कितना आएगा? 13 आएगा। क्या ये शेषफल होगा हमारा? नहीं। आप याद करिए क्या कि आपने तो 4 से काटा था, तो यहाँ पर आपको क्या करना होगा? 4 से गुणा करना होगा, और गुणा जैसे ही करेंगे तो कितना आएगा? 13 में 26 49 कितना? 52। कितना आएगा? अंतिम के दो अंक कितने आएंगे? 52 आएंगे। कितना आएगा उसको? 52। एक बात और याद कर लेना, कभी कभी क्या होता है, यहाँ पर भाग देने से हो सकता है कहीं कहीं जीरो आ जाए। इस प्रश्न को पहले नोट करो, फिर इसमें दो बातें और बता देते हैं। इसको नोट करो, जो काटा था उससे गुणा करना पड़ता है, इस तरह से लिख भी सकते हैं। चलो आगे देखते हैं। अब एक काम करना, एक बात और याद रखना, क्या कि अगर कभी कभी मान लो यहाँ पर एक रिमाइंडर देने से यहाँ पर मान लो 75 होता, कितना होता? 75 होता, तो रिमाइंडर कितना बचता? 0। जब 0 बचता और अंतिम के दो अंक पूछ रहा होगा, तो यहाँ पर हमारा आंसर तो पूरा 0 आ जाएगा। तो फिर आंसर हमारे 0 ना होकर 00 होगा। कितना होगा? 00। कभी कभी ये भी हो सकता है कि यहाँ पर भी 1 आया, यहाँ पर भी 1 आया, और यहाँ पर भी 1 आ जाएगा प्लस का, और मान लो यहाँ पर भी प्लस का हो, तो हमारा आंसर आया 2 गुणा 3 यानी 6, और अंक पूछ रहा है कितने? 2। तो हमारा आंसर किस प्रकार देंगे? तो आप जानते हैं कि 6 लिखकर 0 लगा देते हैं, क्योंकि अब कभी जब बचपन में थे, अगर मान लो 50 का पूर्णांक है, अगर मान लो 7-8 नंबर हैं, तो 7/50 इस प्रकार थोड़ी लिखते थे। क्या लिखते थे? इसी समकक्ष 0 7/50। तो लास्ट के कितने हैं? 0। ये 0 वाली बात क्या है करना, याद रखना, ठीक है ना। प्रश्न किस प्रकार से बनते हैं उनको देखते हैं रिमाइंडर थ्योरम से। 36 की पावर 13 और बटे कितना? 7। सबसे सरल क्वेश्चन है, टाइप 1 के अंतर्गत मान लो। चलिए, तो इसमें क्वेश्चन है रिमाइंडर ज्ञात करो। इसका क्या ज्ञात करना है? रिमाइंडर ज्ञात करना है। देखते हैं किस प्रकार ज्ञात करते हैं। तो इसमें कुछ समझने वाली बात है, उसको समझते हैं। क्या? सर्वप्रथम ये देखना कि ये जो संख्या लिखी है, इसमें और हर में जो संख्या जिससे भाग दिया जाता है, उसमें इस प्रकार से भाग दें कि जो रिमाइंडर हो वो या तो +1 बन जाए, या तो क्या बन जाए? -1 बन जाए। इसके अलावा कुछ भी नहीं। अभी आगे चल के मान होगा, लेकिन अभी जो टाइप बता रहे हैं उसमें क्या बता रहे हैं कि यहाँ पर जो संख्या लिखी हो उसमें ऐसा रिमाइंडर बनाना, या तो +1 बन जाए, या तो क्या बन जाए? -1 बन जाए। अब देखो इसमें ये जो 36 है, इसके समीपतम संख्या कौन सी है जो 7 से पूर्णतया विभक्त हो जाती है? तो आपका उत्तर आएगा 35। क्या उत्तर आएगा? 35। और 35 से कितना अधिक है? 36। 1 अधिक है, तो यानी कितना होगा? +1 आएगा। तो इसका रिमाइंडर है +1, और ये पावर में हो जाएगा कितना? 13, और बटे कितना? 7। और 1 का गुणा आप 13 बार करेंगे अगर +1 करके, तो आंसर तो इसका 1 ही आएगा। 1/7, और 7 ये क्या है? छोटी संख्या है, इसलिए इसका शेषफल क्या बचेगा? 1। शेषफल क्या बचेगा? यही आपका प्रश्न का क्या होगा? उत्तर। क्लियर? इस प्रकार कर लेते हैं। कभी कभी क्या होता है, मान लो आगे देखते हैं, माइनस में आ जाए। अगला प्रश्न ले लेते हैं। पैंतीस की पावर 37/9 बताया जाएगा रिमाइंडर क्या होता है।
रिमाइंडर क्या 35 की पावर 37/9 रिमाइंडर क्या बचेगा। ठीक है ना, देखते हैं इसको। अब आप ये देखिए कि जो 35 की पावर 35 है, 9 के संयुक्तम ऐसी कौन सी संख्या है जो 35 के आसपास हो और वो पूर्णतया क्या हो, विभक्त हो, पूर्णतया विभाजित हो। तो आपका उत्तर आएगा 36। कितना आएगा 36। ठीक है ना। अब इससे 36 क्या है, अधिक है तो रिमाइंडर कम प्राप्त होगा। कितना कम, तो कितना माइनस का 1। अब इसका रिमाइंडर आया कितना माइनस का 1। तो अब क्या करना है, -1 की घात कितनी करनी, पावर कितनी है 37 बटे कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा ना 9। अब देखो -1 गुणा -1 गुणा -1 अगर 37 बार करेंगे तो इसका उत्तर कितना आता है -1 आता है। कितना आता है -1 बटे कितना हो जाएगा 9। और 9 में जब ऋणात्मक शेषफल आया तो इसको क्या बनाना है धनात्मक, तो 9 में 1 क्या कर देंगे कम, तो इसका उत्तर कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। अब यहाँ पर एक बात समझो, अगर -1 की घात इवन है, इवन मतलब सम संख्या है, सम संख्या है, तो इसका जो आंसर आएगा वो हमेशा धनात्मक यानी धन का 1 प्लस का 1। कितना आएगा प्लस का 1 धनात्मक। अगर -1 ऑड नंबर है यानी विषम संख्या है तो इसका आंसर कितना आएगा तो -1। अगर आपसे कह दिया जाए -1 की पावर 999 का मान बताओ तो आंसर आपका -1। अगर आपसे कह दिया जाए -1 की पावर कितना 2000 का मान बताओ तो 2000 क्या है सम संख्या है, तो इसका मतलब कितना आएगा प्लस का 1 आएगा। उम्मीद करते हैं आपको ये बातें समझ में आ रही होंगी। ठीक है ना, रिमाइंडर थ्योरम की। ठीक है ना, धीरे धीरे समझते जाइए। आपको -1 कब लिखना है, +1 कब लिखना है। अगर संख्या जो अपनी वास्तविक संख्या दी गई है उससे अपनी इससे 36 यहाँ पर घटा, इससे बड़ी है तो ऋणात्मक क्या, रिमाइंडर तो जो रिमाइंडर आएगा वो माइनस का, अगर से छोटे में आता तो रिमाइंडर प्लस का। या फिर संख्या से तुलना कर लेते हैं कि 36 से कितना कम, 36 से कितना कम तो 1 कम। इस प्रकार से देख लेते हैं। आप जिस प्रकार से सोच पाए दोनों बातें आपको बता दिए। ये बातें आपने नोट कर लिया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब मान लो सुन लेते हैं। दो की पावर 18, अभी सिंपल 2 की पावर 18/9 रिमाइंडर कितना बचेगा। अब इस प्रकार से दे दिया, थोड़ा सा लेवल हल्का सा, इसे किस प्रकार से हल करेंगे देखो। अब पुनः वही बात कि ऐसी कोई संख्या यहाँ पर बनाओ जिससे 9 से क्या करने पर विभाजित करने पर रिमाइंडर क्या आए +1 या फिर -1। तो अभी आप यहाँ पर देखेंगे क्या कि ये लिखा है 2 की घात क्यूब कर दें अगर 8 आ जाए तो ये क्यूब आया, 2 की घात 3। अब यहाँ पर कितना आएगा 2 की घात 3 से यहाँ पर आएगा 6 और यहाँ पर बनेगा कितना 9। और 2 की घात 3 का मतलब होता है 8 की घात कितना 6 और ये कितना आएगा बटे कितना आएगा 9। ठीक है ना, इस तरह से ये क्या होगा। अब 9 के संयुक्तम कौन सी संख्या है और 8 के संयुक्तम कौन सी संख्या है जो 9 से पूर्णतया कट जाए, तो 9 ही है। कौन सी है और 9 है। और जैसे इसके संख्या संयुक्तम कौन सी है 9। ठीक है ना, कितनी है 9। 9 से कितना कम है 1 कम, तो ये -1 बनेगा। कितना बनेगा -1। और ये -1 की पावर कितना हो जाएगा 6 और ये कितना आएगा 9। अब -1 की पावर क्या है सम, तो इसका आंसर कितना आएगा कितना आएगा प्लस का। इस प्रश्न का उत्तर ये है। धीरे धीरे लेवल बढ़ता जाएगा। ठीक है ना। इसके बाद इसका एक और मेथड होता है टोसेंट मेथड। उससे भी रिमाइंडर थ्योरम के मतलब इस प्रकार के प्रश्न क्या किए जाते हैं सॉल्व किए जाते हैं। ठीक है ना। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो समझ में आया होगा। ये रिमाइंडर थ्योरम का पार्ट 1 है। इसके बाद पार्ट 2 आएगा, उसमें क्या करेंगे आपको पूरा समापन कर देंगे टॉपिक का। धन्यवाद।